खासकर जो रात होती है ना, जो काली रातें होती है, उनमें लोग ज़्यादातर जो टोटके होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इस टाइम पे तंत्री सबसे ज़्यादा प्रेतों को पकड़ते हैं, जो भी भटकती हुई आत्मा होती है। तो आपने देखा होगा आजकल लोग अपना इंस्टा पे बायो डाल देते हैं, हाँ, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ब्लैक मैजिक होता कब है? जब आप किसी भी पर्सन की फोटो या उसका कोई भी इंफॉर्मेशन से उसकी चीज़ों को कनेक्ट। दक्ष, आपने मुझे बताया कि आप एक साइकिक मीडियम हैं। जी अब साइकिक मीडियम काफ़ी सारे लोगों को पता है कि क्या होते हैं एग्जैक्टली और क्या वो काम करते हैं। जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के माइंड में बने हुए हैं, राइट। जो हमें दूर करने चाहिए। बट आई थिंक कि वो हमारे बताने से दूर नहीं होंगे, हमें कुछ ऐसे प्रूफ्स देने होंगे जिसके जी थ्रू लोग समझ पाएंगे आपके काम को। एब्सोल्युटली जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक साइकिक मीडियम होता क्या है? राइट। तो साइकिक का मतलब होता है जो पर्सन आपकी एनर्जी में देख के आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सके। जी, एंड जैसे वर्ड होते हैं मीडियम, तो मतलब माध्यम। तो मैं जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज है या प्रेत योनि में जो जा चुके हैं, मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ, उनके लास्ट मैसेजेस ले पाता हूँ। और जो उनकी फैमिली है जो यहाँ पे भी जीवित है, मैं उनको उनके वो लास्ट मैसेजेस, उनकी लास्ट मेमोरीज, उनके पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या हुआ था, मैं उनको वो कम्युनिकेट कर पाता हूँ। बट अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं जब उनकी एक अच्छे सोल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो उसके आसपास कोई एक ईवल स्पिरिट या नकारात्मक शक्तियाँ भी आती हैं। जी। एक चीज़ और आपने बताया कि आप ना लोगों के पूर्वजों से बात करते हैं या फिर उन लोगों से जो शायद इस दुनिया में नहीं है। जी। क्या ऐसा है कि आप किसी भी फैमिली मेंबर के या फिर किसी भी पर्सन की पूर्वज से या उनके एंसेस्टर से बात कर सकते हैं या वहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं? जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ, मैं हमेशा एक सोल को, जैसे कितना फ़ोन कॉल करता हूँ, जी, तो मैं एक सोल को इनवाइट करता हूँ कि आपका पर्सन मिस्टर, जैसे आपके बेटे, लेट्स से मिस्टर विकास नाम है उनका, जी। या मिस्टर चंदन नाम है उनका, तो चंदन जी अपने पिताजी से बात करना चाह रहे हैं, तो मैं एक सोल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। वेरस लोग क्या करते हैं, उसको सोल को कैप्चर करना चाहते हैं, जी। राइट? तो सोल उससे डरता है, हुँ, सोल ऐसे तंत्रियों के पास नहीं जाना चाहता। वेरस मेरे केस में क्या है, क्योंकि मैं एक सोल को इनवाइट कर रहा हूँ, तो मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक फादर अपने बच्चे से बात करने के लिए, वो किसी भी लोक में रहे, किसी भी रिल में रहे, वो हमेशा आगे आते हैं। जी। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, हमेशा एंसेस्टर्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं, पर हम क्या सोचते हैं कुछ दिन हो गए, या कुछ 2003 हो गया है, या 2024 हो गया है, हुँ, तो वो जा चुके हैं। बट मैं अपना केस बताऊं, तो मेरी नानी की डेथ 2003 में हुई थी, जी। और आज भी उनकी ब्लेसिंग है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। एंड अगर मैं जैसे बताऊँ, तो मैं जैसे इंडियन आर्मी के साथ काम करता हूँ, तो मेरे साथ कई बारी 1965 के वॉर वेटरन्स भी आते हैं, तो उनके पूरे मैसेजेस उनकी फैमिली कम्युनिकेट कर पाती है, और ये सब ब्लेसिंग है माता रानी की कि मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ। एंड मेरे मोस्टली जो भी मैं सेशन करता हूँ, आई हैव अ 100% सक्सेस रिजल्ट। ये जो 100% सक्सेस रेट है ना, इसके साथ में एक कन्फ्यूज़न आ रहा है बहुत ही जी बड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, उनकी सोल से बात कर सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। जी लेकिन सनातन धर्म में एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं पुनर्जन्म। जी कोई भी सोल है, उसका पुनर्जन्म हो गया, तो उसका तो जन्म हो चुका है, वो तो आई थिंक जो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है उसमें नहीं एग्ज़िस्ट करती, तो उससे भी आप कैसे बात कर पाते हैं? राइट। हमने ये तो सुन लिया सनातन धर्म में कि पुनर्जन्म होता जी। है, पर क्या आपको को ये पता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो घड़ी यहाँ पे है, हुँ, मतलब टाइम इज अ थर्ड वर्ल्ड डायमेंशन का कंस्ट्रेन है, वहाँ पे कोई घड़ी नहीं है। हुँ, आज मतलब टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, अगर आप चंद्रमा पे भी चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली टाइम धीरे चलता है। जी। तो अभी तो आपने डायमेंशन या रेल्स भी नहीं जंप करी, तो हुँ, वक्त लेता है जन्म होने में। रीजन्म होता है, पर वो एनीवेयर फ्रॉम 14 डेज टू 400 ईयर्स तक लग सकते हैं, हुँ, क्योंकि वहां पे कोई वक्त नहीं है। कहा जाता है ना, ब्रह्मा जी का एक क्षण भी कितने युगो युग हो जाता जी। है। तो इसलिए हमको जो लगता है ना कि हमारे पूर्वज आज डेथ हुई है जी, 6 महीने में इनकारनेशन ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वो होता है, बट बहुत कम केसेस में। तो मीनिंग आपके इतने अच्छे कर्म थे, इतने अच्छे कर्म थे कि आपको मुक्ति भी मिल गई और मोक्ष भी मिल गया। हुँ, जनरली 9 आउट ऑफ 10 केसेस में, क्योंकि वो सोल अभी भी भटक रहा है, उसके कोई कर्मा है जो फंसे हुए हैं, इसलिए जन्म जन्म लगता रहता है। और एक छोटी सी यहाँ बात एक और बताता हूँ, सनातन धर्म के हिसाब से आपने बोला, तो हमारे धर्म सबसे एडवांस है, पर हम बोलते हैं ना कि हमारे 7 जन्म होते हैं, जी। ये होता है। तो यहाँ पे मैं भीष्म पितामह जी का भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। भीष्म पितामह ने जब कृष्ण भगवान से पूछा मुझे आज ये सजा क्यों मिल रही है, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम अपने पिछले जन्मों में जाओ, जी। पिछले जन्मों में जाओ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तो 99 जन्मों तक जा चुका हूँ। हुँ, तो कृष्ण भगवान ने कहा और एक पीछे जाओ, तो उनको 100वें जन्म में पता चला कि उन्होंने एक सांप को उठा के फेंका था, जी। फिर आगे करके उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने सांप को एक बाणों की छैया में फेंका था, मतलब वो कांटों वाले हुँ, उसमें हुँ, हुँ। वो करा था, जिसकी वजह से सांप की मृत्यु हुई थी। जी, भीष्म पितामह जी को आज भी उसकी सजा करनी पड़ रही थी। तो जी। हमारे जन्म होते रहते हैं, पर जन्म होने में भी टाइम लग सकता है। हुँ, एंड हमारा कलयुग है, तो हमारा जो कार्मिक डेट है
वो बहुत ज़्यादा होता है। हम्म, इसलिए हम इंसान कई बार पितृ बनने की जगह प्रेत योनि में भी फंस जाते हैं। हम्म। एक ना लोग ना डरते हैं अगर उनको बताया जाए कि आपके पिता आपको देख रहे हैं या फिर वो आपसे कुछ चाहते हैं, वो डर जी, जाते हैं। प्रेत योनियों से तो हर कोई डरता है, अच्छे अच्छे लोग भी डर जाते हैं। जी, बट काफ़ी मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि हमें जो हमारे पितृदेव होते हैं उनसे नहीं डरना चाहिए। एग्रीड। हम्म, क्या कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पितृदेव होते हैं वो हमारा किसी भी तरीके से बुरा करें? पहले एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि जब हम अपना शरीर त्यागते हैं तो जो हमारी आत्मा होती है, अगर अच्छे कर्म बन करे हैं तो वो हमारे पितृ योनि में जाएंगे, मतलब वो जी। हमारे पूर्वज बनेंगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रेत योनि में फंस जाते हैं। हम्म, पर हमारे जो पितृ होते हैं वो हमसे कभी भी हर्ट हार्म नहीं करते। हम्म, क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर जैसे किसी के मदर फादर जा चुके हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे से गुस्सा हो सकते हैं, पर वो उसके ऊपर कभी भी उसको निशान नहीं देगा, उनको डराएंगे नहीं, उनका बुरा नहीं उनका करेंगे। बुरा नहीं करेंगे। पर एक पंडित है इनके हिसाब से बस आपको डराने के लिए बोल जाता है जी आपके पास पितृदोष है। जी। पितृदोष कब होता है? जनरली जब आपने उनकी जो आखिरी राइट्स थे, जो क्रिमेशन करी थी वो अच्छे से नहीं करी, अपने हम्म, माता पिता जब जीवित थे तब उनको मरने के लिए छोड़ दिया, या उनको हम्म, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, या जीते जिनकी कभी परवाह नहीं करी, तो आपके ऊपर वो गलत भाव बनता है। बट लेट्स से आपने कुछ गलती करी और आज आप उसका पश्चाताप हो रहा है, तो आप उनके श्राद्ध की पूजा कराइए, आप हर अमावस्या आप उनका तर्पण करिए। जी। तो आपके पितृ जो ये एक पितृ दोष का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, ये सिर्फ डराने के लिए बना हुआ है। अगर आप ढंग से रहोगे अपने पितरों के साथ, वो आपकी हमेशा मददगार होते हैं। एज अ साइकिक मीडियम आपने कभी किसी प्रेत को या किसी भी स्पिरिट को देखा है? जी, मैं दोनों चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है जो पूर्वजों की होती है, हमेशा वो एक रोशनी के रूप में होगी। वो सफ़ेद रोशनी, गोल्डन लाइट, वाइट लाइट, और ऐसे जैसे शैडो होती है ना, वो भी हो सकते हैं, या अपना पूरी फेस दिखा सकते जी। हैं। पर अब आते हैं जो डार्क एनर्जीज होती है। हम्म, डार्क एनर्जी जब होती है तो हम जैसे कहते हैं ना प्रेत, जो प्रेत आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई स्मोक है, कोई चीज़ आपके पास से निकली है पर आपको पता नहीं चला कि क्या निकली है, तो वो प्रेत हो सकती है। अगर हम बात करें कि परछाई कह सकते हैं। हाँ, परछाई कह सकते हैं, पर वो भूतों में होती है। जब कोई शक्ति वो भूत लोक में चले जाए, जैसे होते हैं प्रेत अलग होते हैं, भूता अलग होते हैं, हम्म, तो वो परछाई बनती है। जैसे हमें जनरली वो आंख के ना एक थर्ड आई से लगता है कि मेरे आसपास कुछ दिख रहा है, या मुझे भलीका पड़ा या झलक पड़ी है, हम्म। तो भूतों में आते हैं। तो यहाँ पे आपने बताया कि भूत अलग है, प्रेत अलग है। तो जी, सबसे पहले मतलब लोगों ने एक ही टर्म या मैंने खुद एक ही टर्म सुनी है, भूत। हर कुछ भूत के अंडर आता है। जी। जी। तो तो सॉरी, तो जो भूत है और प्रेत है दोनों अलग कैसे? बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। जैसे मैंने समझाया कि जो हमने जो शरीर त्यागा तो वो पितृ हो गए, तो वो पॉजिटिव साइड चले गए, मतलब जी। वो स्वर्ग की तरफ चले हम्म, गए। पर जब कोई आत्मा हम छोड़ते हैं और वो पूर्वज नहीं बन रहे, तो वो प्रेत योनि में जाएंगे। जी। वो भूत बन सकते हैं, वो पिशाच बन सकते हैं, वो शाकनी बन सकती है, वो डाकनी बन सकती है, वो जिन में भी जा सकते हैं। वो बेसिकली नर्क लोकों के कौन से पड़ाव पे हैं, उस हिसाब से उनको वो योनि मिलती है। दक्ष जी, ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस आपने इनमें से किन किन योनि इनमें से किस किस से आपने डील किया है? जी, तो मैंने ऑलमोस्ट हर किसी एनर्जी से डील कर चुका हूँ। चाहे आप वो प्रेत बोलो, वो भूत बोलो, कण पिशाचनी बोलो, यक्षनी बोलो, चुड़ैल बोलो, या जिन्स बोलो। तो एवरी डे आप किसी न किसी एनर्जी से इंटरैक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि हम जिस धरती में रहते हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। जी। तो सिर्फ पॉजिटिव शक्ति नहीं है, पर सारी नेगेटिव शक्ति नहीं है। इसलिए हमारा जो जाप होता है, पाठ होता है, वो पॉजिटिव शक्ति के लिए हनुमान जी का पाठ करना इसलिए भी ज़रूरी है। नेगेटिव एनर्जी हम सबके आसपास है, पर हमारी पॉजिटिव एनर्जी, इसलिए पाठ का बोला जाता है कि पाठ करो। तो जी। नेगेटिव एनर्जीज हैं तो पॉजिटिव भी है। जी। वो होता है ना कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। जी। एब्सोल्युटली, और अगर सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम है, तो वही नेगेटिव आई थिंक ये एक बैलेंस बनाने के लिए है। एग्जैक्टली। जैसे चाइनीज में कॉन्सेप्ट होता है, एक सिंबल होता है यिन एंड यांग का, जी। कि काले के बीच में सफेद बिंदु होता है, हाँ। सफेद के बीच में काला बिंदु होता है, जी। और दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, तो उसको यिन एंड यांग कहते हैं। तो ऐसे ही नकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जीज साथ में होती हैं। आपको कभी लगा है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी से मेरा पाला पड़ गया है? हाँ, इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं पीछे सोलन गया था, पहुँचते पहुँचते 7-8 बज गए थे। अब मैंने कहा यार अब ना टायर्ड हो गया हूँ, पर अगर अब मैं सोया ना तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, और फिर क्योंकि तुम होते हैं ना अभी स्पेशली इतना ट्रैवल करके, तो थोड़ी देर घूम भी लो, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। तो मैं जाके बैल्कनी में थोड़ी देर खड़ा हुआ, एंड मेरे को हल्का सा ना बस ऐसे लगता है जैसे कोई पीछे है या कोई चीज़ है। एज ऑलवेज मेरे को लगता है शायद से ठंड है, कुछ चीज़ है, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ कि कुछ नहीं है, मे बी मेरे को लग रहा है। बट मैं 2 बार इग्नोर करता हूँ तो कुछ नहीं होता। तीसरी बारी में एक फीलिंग आती है जैसे मेरे कंधे के आसपास कोई और ज़्यादा पास आ गया है। तो
मैं इसमें पूछता हूँ अगर मेरे आसपास कोई चीज़ है तो मुझे अपना इशारा दिखाए, मुझे बताए, जी। तो कुछ नहीं होता। पर जैसे ही मैं खड़ा होता एकदम से एक झुमके की आवाज़ आती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई नकारात्मक शक्ति है और ये एनर्जी है, ये जो मुझे कहीं भटकाना चाह रही है, इसको कुछ चाहिए है। तो मैं 2 मिनट ध्यान करता हूँ और इतनी देर में मैं पूछता हूँ आपको क्या चाहिए है, तो वो एक लाइन बोलती है, मेरी कोई मदद नहीं करता, तुम मेरी मदद करोगे। अब क्योंकि अगर इस चीज़ से अगर मैं छुटकारा उस टाइम ना पाऊँ तो वो मेरे साथ चल के दिल्ली आ जाएगी, और अगर उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ तो देयर गुड चांसेस की चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो अब क्योंकि वो चीज़ चिपक गई थी, कनेक्ट हो गई थी मेरी एनर्जी फील्ड में, तो इससे अब कोई बाहर नहीं है। अगर आप इसको बेस्ट होता है कि अगर इग्नोर हो जाए तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था, मैं ट्राई करता हूँ कि इग्नोर हो जाए, पर मुझे फील आ गई थी कि मेरे रोंगटे खड़े हैं। मैंने एक बार के लिए ये भी सोचा कि शायद से रोंगटे ठंड है इसलिए हो सकते हैं, पर मैं जैसे ही कनेक्ट करा तो जैसे मेरे को बस फील आई, मैंने उनसे बस एक बात पूछी, आपकी मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे उनके पास का जो एक मंदिर का एक विजन आया। अब ऑफ कोर्स क्योंकि मैं शहर में नया, मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, तो ऑफ कोर्स मच लाइक एनीवन मैंने गूगल पे मंदिर, ग्राम मंदिर आसपास ढूंढे कि पंचदेव का या ग्राम मंदिर कौन से देवा का, कुल देवता का मंदिर है। मैं जैसे जैसे नीचे करके आया, मैं देखा मेरे मॉम डैड हैं, पर मेरे को लगा कि अगर मैंने मॉम डैड को साथ में बोला चलने के लिए तो ये चीज़ उनके साथ भी कनेक्ट हो सकती है। तो मैं जान पूछ के ना चुपचाप कमरे से बाहर निकला, उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ मैं मंदिर तक जा रहा हूँ, पर मैं आगे और पेरेंट्स को बताता कि जब मंदिर तक जा रहा था, तो आज जगह उनको पता है कि मंदिरों में घूमता है। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, थोड़ी देर तक ऑफकोर्स जीपीएस डाला, जो लोकेशन मुझे आ रही थी मैं वहाँ तक पहुँचा। अच्छा, थोड़ी आगे चलो, अब क्या होता है कि पहाड़ों में ना सिग्नल बड़ा वीक होता है, तो एक जगह तक तो मैं पहुँच गया। अब उसके बाद मेरा गूगल भी ऑन ऑफ, कभी इधर जा रहा है, रीराउटिंग आते जा रहा है, काम नहीं चल रहा। अब मैं पहुँचते पहुँचते एक फ्लैट जगह पे पहुँच गया, और मैंने अपनी गाड़ी जैसी लगाने लगा, मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी को ना, गाड़ी के सामने से कुछ फ्लैश कर रहा है। मेरे को एक सेकंड लगा शायद कोई जानवर था, क्या था। मैं एकदम से रुक गया, मैंने वहाँ ब्रेक लगा दी और गाड़ी को पार्क करके ऑटो पार्किंग पे करके मैं उतर के देखा। वैसे जो पहाड़ी का रास्ता था बड़ा पगडंडी होता है, वो होता है कि इतनी बड़ी एसयूवी गाड़ी नहीं जा सकती। जैसे ही मैं उतरा, मैं देख रहा हूँ आसपास क्या है, कैसे है। एक तो गुप्त अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा क्या हो रहा है। देखता हूँ गाड़ी सीधी खड़ी हुई, गाड़ी फ्लैट रोड पे पीछे जाना शुरू हो जाती है, पीछे की साइड। पीछे की साइड। बस मैं वापस जैसे करके गाड़ी में वापस उसको चेक करता हूँ, ऑटो पार्किंग लगी हुई है, तो वापस रीसेट करता हूँ। मैं वापस जाके उसको सेट करा, और फिर मैं इतनी देर में मुझे ये समझ में आ गया कि इस चीज़ का एक ही छुटकारा है कि जो मुझे वो मंदिर दिखा है, इनका कुल देवता का है या वो ग्राम देवता, वहाँ जाके पता चलेगा। मैं वहाँ से बस भागा, जो मुझे वहाँ लोकेशन समझ में आ रही थी, जो मुझे यहाँ पे माता रानी की कृपा से जो जगह दिखी, मैं कैसे तैसे 100-200 मीटर के पास वो मंदिर के पास पहुंचा। जैसे ही मैं उस मंदिर के अंदर एंटर करा ना, अच्छा पहाड़ों में क्या होता है, वैसी रोशनी जो हो जाती है तो 6-7 बजे पट बंद हो जाते हैं। हाँ। बस मैं को ये था कि मैं उस लोकेशन में पहुंच जाऊंगा ना मंदिर के पास, उसके रेडियस में भी आ गया तो मैं एक सुरक्षित जगह में आ जाऊंगा। मैं जैसे ही उस मंदिर के अंदर जाता हूँ, मैं देवता को याद करता हूँ, वहाँ पे देवी की भी जो स्वरूप था उनको याद करता हूँ और बोलता हूँ मुझे रक्षा करो। तो तब मुझे फिर से, अब मैं पूछूं कि अब मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ, समझ में गया थिंग्स आर अंडर माई कंट्रोल, और मैं उस औरत को देखता हूँ कि तू तो मेरे को मदद के लिए मांगने आई, तू तो मेरी मदद चाह रही थी, मुक्ति चाह रही थी, ये क्या है। तो वो सेम लाइन फिर से बोलती है, तुम मेरी कोई मदद नहीं करता, तुम मेरी मदद करोगे। तब मुझे समझ में आ गया कि ये एंटिटीज होती हैं जो सिर्फ आपसे खेलना चाहती हैं, क्योंकि उनको एक विक्टिम चाहिए होता है, उनको आज यही नहीं पता कि वो जा चुके हैं। तो जब मैंने उन मंदिर में बैठ के देवता का ध्यान करा, मुझे तब पता चला कि उस लेडी का एक्सीडेंट हुआ था, और पहाड़ों में एक्सीडेंट होता है कई बारी, तो उसको आज तक यही नहीं एहसास था कि वो जा चुकी है। और क्योंकि उस टाइम किसी ने उसकी मदद नहीं करी, तो हर किसी के प्रति बड़े नेगेटिव हो गई थी कि मेरी कोई मदद नहीं करता। तो वही लाइन मेरे कान में फिर बार बार चलती रही कितने दिनों तक, कोई मेरी कोई मदद नहीं करता, तुम मेरी मदद करोगे। तो वो ग्राम देवता ने फिर वहाँ पे मदद करी। तो यहाँ से एक चीज़ जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पहाड़ों में जाओ, हमेशा ग्राम देवी देवता, जैसे आप यहाँ से सोलन जा रहे हो या आप हिमाचल जा रहे हो, तो बस इतना प्रार्थना करो कि हे ग्राम देवी देवता मेरी रक्षा करना। जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में अभी जो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। आई थिंक कि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में भी होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये, आपके कान में जब जैसे ही वो आवाज़ पड़ी थी, आपके पास मौका था कि आप चाहते तो उसको इग्नोर कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। जी। और ऐसा मैंने सुना है कि अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, इनको इग्नोर करें, तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकती है। एब्सोल्युटली।
मैंने जैसे बोला, मैंने उसको पहले जानबूझ के उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करी, हम्म, पर जब मुझे वो झुमके की आवाज़ आई तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक चीज़ कनेक्ट कर गई है। हम्म, अगर वो चीज़ ना कनेक्ट करती ना, तो मैं उस चीज़ को वहीं छोड़ देता। पर अगर मैं उस चीज़ को डबल वेरीफाई नहीं करता कि क्या वो एक्चुअली चीज़ मुझसे डिस्कनेक्ट हो गई है या साथ में अभी भी है, क्योंकि वो चीज़ क्या चाहती कई बारी कि वो मेरे साथ चलते चलते दिल्ली तक आ जाए, फिर कुछ मेरी लाइफ पे ओवरटेक करे। तो यहाँ तक ना एक साइकिक मीडियम में प्रोफेशनली आपको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से मुझे इसको ख़त्म करना है या इस चीज़ को डिस्कनेक्ट करना जी, है। तो मैं, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि दिल समुद्र, बाकी क्लाइंट्स बता देंगे, पर मदद करना भी कितनी बड़ी भारी पड़ सकता है। हम मुक्ति की मदद चाह रहा था मैं, पर ये चीज़ के बाद मुझे समझ में आया कि हर चीज़ जो दिखती है वो सोना नहीं होती। चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जी जी, एक एक और चीज़, यहाँ पर ये जो एंटिटी थी वो थी पहाड़ों में, और ये आपका पर्सनल मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया। एक बात सीरियसली बताना, जब आपने फर्स्ट टाइम इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था, किसी एंटिटी से बात की या फिर किसी की प्रेजेंस आपने फील की, उस टाइम आपकी रिएक्शन क्या थी? जब मैं बचपन से ही मुझे चीज़ें दिखती थी, समझ में आती थी। आजकल लोग क्या है, उनको पता चले जी ऑटोमेटिक राइटिंग होता है या साइकिक मीडियमशिप होता है, हम भी ट्राई करें। पर फ़र्क क्या है, वो लोग सीख रहे हैं। मुझे बचपन से ये ब्लेसिंग थी, तो मुझे बचपन से चीज़ें दिखती थी, सो दिखते थे, समझ में आते थे, फील होते थे, उनके वर्ड्स कान में पड़ते थे, तो मुझे कभी उनसे डर नहीं लगा। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके दिमाग में फियर नहीं होता, उसको वक्त या दुनिया समझाती है कि इस चीज़ से डरना है, ये भूत है, इसको हाथ मत लगा, इसको हाथ लग मत लगा, जाएगी। ये इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं। पर एक्चुअली क्या होता है, एक वक्त के बाद आपको पता चलता है कि ये अच्छे चीज़ें, ये बुरी चीज़ें हैं। तो ये मेरे पिछले जन्मों का कर्मा था, कमाई थी कि मैंने उससे प्रोटेक्शन है मुझे। नेगेटिव एनर्जी मुझे हर्ट नहीं कर सकती, मेरे पर प्रभावित नहीं हो सकती। जी। हाँ, पर मैं जाकर उसको चैलेंज करूँ तो ऑफकोर्स फिर वो भी मुझे अपना असर दिखाएगी। तो मोस्टली मैं हर किसी को ये समझाता हूँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आपको दिख भी रहे हैं, फील भी हो रहे, तो चीज़ को डिस्कनेक्ट कर दो। जी। बट अगर वो चीज़ बाय चांस मेरी ऑरा फील्ड में वो कैप्चर हो जाती है, एग्जाम्पल आपको मैं क्यों ये बात समझा रहा हूँ, जैसे एक विक्रम विताल एक आता था ना, तो वो चीज़ ऐसे विताल की तरह चिपक गई थी मेरी ऑरा फील्ड में, तो मुझे वो विजन आ रहा था। तो अगर उस चीज़ को मैं वहाँ से नहीं हटाता तो मेरे साथ चलते रहते और मेरी फिर फैमिली को भी अफेक्ट करती। जी, एक और चीज़, एज अ साइकिक मीडियम जब भी आप हील करते हैं लोगों को, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, जी तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक दिन में लगभग कितने लोगों की प्रॉब्लम आप सुन पाते हैं? सी, वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। कई बार किसी क्लाइंट का हमें बहुत इजी लग रहा होता है और जैसे ही सेशन में बैठते हैं तो पता चलता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कब होता है, लोगों ने कहीं रील पे सुन लिया कि जाके शमशान में ये चीज़ डाला या नींबू जी चौराहे पे छोड़ा, अब उनको वो चीज़ 13 साल बाद, 5 साल बाद स्ट्राइक होती है कि यार ये चीज़ मैंने तब करी थी, असर अब आ रहा है। तो कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी ईजिली निकल जाते हैं, जिनको उनको बोला था कि बस इग्नोरेंस प्लेस, आप माता रानी के मंदिर जाओ, हनुमान जी का पाठ करो, चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। और कई बार ऐसे सिंपल केसेस होते हैं। वो एक मेरे पास केस आया था, वो कहती सर मुझे तो ना मार्केट वाले बाबा, अगर आप दिल्ली वाले रहने वाले हैं तो उसी के पीछे शमशान पड़ता है। कहती सर मैं एक बार मार्केट वाले बाबा, हनुमान जी का स्वरूप है वो, वहाँ जा रही थी, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ISBT पे उतरी और मैं वहाँ से कश्मीरी गेट से वहाँ पे पीछे शमशान है, मैं वहाँ जाना शुरू हो गई और कहती सर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एक्चुअली जब आप शमशान जाओ, आपको उसमें कोई चीज़ फील नहीं होगी, आपको कोई चीज़ ऐसे नहीं होगी कि कोई नाचना शुरू हो गया है, आप सिर घुमाओ, ऐसे बाल घुमाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। पर धीरे 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 ना ये क्या होता है, आपका दिमाग को नम करना शुरू कर देती है, आपको कुछ फील ही होना बंद हो जाता है। फिर जब आप वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, तब ये नकारात्मक शक्ति आपको अफेक्ट करती है, क्योंकि आपका दुनियादारी से जब नाता कट जाएगा, लोगों से नाता कट जाएगा, तो वो चीज़ आपको पहले आइसोलेट करती है। जी। वो टाइम देती है, क्योंकि एकदम से असर करेगी तो आपको पता चल जाएगा, पर वो वेट करती है 5 साल, 10 साल, 13 साल, मैं इसको कब अफेक्ट करूँ। तो ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। जी। अच्छा, आपने बताया कि वो चीज़ नहीं होती कि लोग अपना सर घुमा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ एक इशारा हो कि ये पोजेस्ड है। तो आपके हिसाब से अगर कोई पर्सन सही में परेशान है या फिर वो पोजेस्ड है, तो उसके सही लक्षण क्या होते हैं? सी, आपको पहले कोई ये बोल देना आपके ऊपर ऊपरी है, आपके ऊपर जादू टोना है, तो बात समझो कि उसके बोलने पे मत जाओ। हमेशा जैसे बॉडी बीमार हो रही होती है तो उसके ऊपर हमेशा फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जी। राइट। तो वो इंडिकेशन होता है, लाइक अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसके हमेशा सिम्टम्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन कैसी एंटिटी है। पर जैसे किसी को यहाँ पे निशान आ सकता है, रात को सोए सुबह उठे यहाँ निशान है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी छाती पे कोई रात को बैठे हुए हो, आपको ऐसा लगता है कि आप रात को सोए हुए छाती पे आपके कोई आके बैठ गया, कोई चीज़ आके बैठ गई और आपकी 3 बजे 3:30 बजे एग्जैक्टली नींद खुल जाती है, आप चलते चलते अपने घर में खुद से ही डर रहे हो, कुछ लग रहा है, कोई एहसास है,
आपको बार बार बीमारी हो रही है, घर में कांच की चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ब्लड जैसे फीमेल्स के केसेस में स्पेशली जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो जाएगी। तो हर चीज़ एक फिजिकल सिम्टम भी होएगा। जी। बेस्ड ऑन दैट एंटिटी आपको डिटेक्ट करना पड़ता है वो सिम्टम्स क्या हैं। और ये ब्लैक मैजिक का एक्चुअली इफेक्ट पता चलता है। आपको कोई ये बोलते ना, अरे आपका चलता चलता काम रुक गया है, आपके ऊपर बंधन क्रिया है, तो मैं कहूँगा वहाँ से उठो और वहाँ से चले जाओ। सिंपली कहीं जाना भी तो सिर्फ माता रानी के दरबार जाओ, कालका माता के मंदिर जाओ, सब वहीं पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि इंसान से ज़्यादा ना उस माता रानी में, हमारी काली माँ में, हमारे महादेव में भरोसा रखो। पर फ़र्क है, मैं लोगों को अगर बोल दूँ ना कि महादेव का मंत्र जाप कर लो, यार इसमें तो मज़ा कहाँ है। पर उनको ये बोल दो, अरे आप जाके ये वाला श्लोक का और ये 2 वर्ड्स बोल दो, आपको बॉर्नवीटा वर्ड बोलते बोलते बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, लोग मान जाते हैं। वो लोग मान जाएंगे। उनको एक प्रक्रिया बता दो, एक काम बता दो करने के लिए जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, वो लोग कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो लोगों ने महादेव से कनेक्ट होना बंद हो गए हैं। जो एक्चुअली महादेव के भक्त होते हैं उनको वो हमेशा अपने पास रखते हैं। उनको ना हमेशा एक स्माइल होती है, एक अपने अंदर संतुष्टि फील होती है। तो वो महादेव की, माता रानी के भी भक्त में हमेशा एक स्माइल होगी, फेमिनिन एनर्जीज होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो ऐसी ही एनर्जीज होती है। ऐसा बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूँगा कि सभी पावरफुल हैं, सभी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ऐसा मैंने सुना है कि ब्रह्म राक्षस सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपने कभी ब्रह्म राक्षस को देखा है? एक मेरे पास केस आया था ब्रह्म राक्षस का, पर कई बार क्या होता है कि ब्रह्म राक्षस बनता कब है। जी। ब्रह्म राक्षस का मतलब होता है कि एक ब्राह्मण जो पैदा हुआ था, ब्राह्मणों के हमारे शास्त्रों के हिसाब से 16 राइट्स होते हैं, मतलब बाल कटना, कान में पियर्सिंग करवाना, ऐसे फॉरवर्ड ये जनेऊ पहनना, ऐसे प्रोसेसेस एंड स्टेप्स होते हैं। वो करते ही द्वारा विद इन दोज 12 डेज अगर उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कोई, जैसे लास्टफुल, आगे इस पे एक मूवी बनी थी मुंजिया मूवी, मुझे वही ध्यान में आया एकदम से। जी। तो वो चीज़ को, उसको जब तक अपना उपाय नहीं मिलता, उसको वो चीज़ नहीं मिलती, वो चीज़ वहीं भटकती रहती है। क्योंकि ब्राह्मण चीज़ सही दिखाई गई है टू एन एक्सटेंट, ऑफ कोर्स मिर्च मसाला तो होगा, पर जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर जाता है, पर जब उसमें वो लस्ट, तो जैसे उसमें वासना आ जाती है, तो वही सबसे ऊंची चीज़ सबसे नीचे चली जाती है, क्योंकि वो सबसे नीचे नकारात्मक शक्ति का बन जाता है। तो वो उसी स्वरूप में पागलों की तरह भटकता है, लोगों को भटकाता है, मारता है। उसको जब वो चीज़ मिलती नहीं है ना, वो जैसे कोई जैसे माल फूकता है तो उसको बस वो तलब लग जाती है, तो वो तब तक उसको रुकता नहीं है। तो ये चीज़ होती है। वेरस भूत प्रेत क्यों इतना नहीं डरते, क्योंकि भूत प्रेत की अगर आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो वो मुक्त हो जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। ब्रह्म राक्षस, पिशाच, ये ऐसी एनर्जीज होती है कि अगर आप इस पे वापस, आप इनका कोई उपाय ही नहीं होता। अगर आप एक बार पिशाच बन गए तो आपका कोई वापस आना या मतलब ऊपर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अनटिल आपके लिए कोई हर शरद पूर्णिमा और हर अमावस्या पे कोई आपके लिए पाठ करवा रहे, हवन करवा रहे, देन इट्स अ डिफरेंट गेम। पर आप भी कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रहे आगे बढ़ने के लिए। जी। कोई इससे रिलेटेड कोई केस आपके पास कभी आया हो? मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आजकल ना लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम देखा, कोई वीडियो देखी और उसको समझ में आ जाता है कि चलो साधना करते हैं, स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए। पर लोगों को एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, तंत्र एक गुप्त मार्ग है जी। अगर वो गुप्त इतना आसान, अगर तंत्र इतना आसान होता तो हर कोई तंत्री नहीं बन जाता। पर ये चीज़ का लोग असर नहीं समझते। इसके लिए मैं आपको एक पीछे अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे पास क्लाइंट आई जी। तो एक लड़का था अराउंड 26-27 ईयर्स का, बहुत देर से वो साधना ऑलरेडी मेडिटेशन करके कर रहा था, तो एक स्पिरिचुअली हाइटन वैसी, तो उसकी इंट्यूशन अच्छी लेवल की थी। उसने एक दिन कहीं एक वीडियो पे देख लिया कि कोई बोल रहा है कि ऐसे ऐसे आपको अप्सरा साधना करनी होती है। अब अप्सरा, बहुत लोग कहेंगे उर्वशी, वो पॉजिटिव होती है, पर अगर उनको देखा जाए, अगर आप टाइप करोगे ना गूगल पे, तो अप्सरा निम्फ, मतलब अगर उसको हिंदी में बोले तो वासना करवाती हैं। अच्छा। तो जब आप अप्सरा से कनेक्ट करते हो तो अप्सरा का कुछ रूल्स होते हैं, बाय रूल्स होते हैं। तो अब इस लड़के ने साधना शुरू करी और कुछ दिनों बाद उसको एनर्जी कनेक्ट हो गई, पर क्योंकि इसके गुरु नहीं थे और उसको पूरी साधना पता ही नहीं थी, जैसे मैंने बताया कि गुरु के बिना आपको पूरा रास्ता नहीं पता हो सकता। रील्स पे या इंस्टाग्राम पे आपको पूरा ज्ञान नहीं देगा। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या जी, करेक्ट। तो ये वाली चीज़ उस लड़के ने साधना करनी शुरू करी। थोड़े दिनों में उसको एक एनर्जी कनेक्ट हो गई। एंड रूल होता है कि जब आपको अप्सरा कनेक्ट करती है
तो आपको उसको एक फॉर्म में साधना होता है, हम्म, या तो मदर, या तो वाइफ, या तो अपनी बेटी, जी, क्योंकि मर्द मर्द होता है तो उसके अंदर वो वासना थी। हम्म, तो उसने कहा कि मैं इसको वाइफ के फॉर्म में साधूंगा, एंड वो लड़की वो एनर्जी को कनेक्ट हो गई। अब अप्सरा के केस में उसने कहा कि शायद से ना मुझे लिखा लग रहा है, आउट ऑफ एक कितना शक्ति से चढ़ जाती है। तो उसने उसे काम करवाना शुरू करा कि देखो मैं खाना मंगवाता हूँ, होता या नहीं होता। तो इसने क्या करा, देखा कि मैं ट्राई करके देखता हूँ ये चीज़ चलती है, तो उसने क्या सबसे पहले स्टार्ट करा, मैं खाना मंगवा के देखता हूँ। तो खाने में क्या हुआ, जोमेटो पे जैसे किसी ने घंटी बजाई, बोला सर ये ना ऑर्डर आपका है, जबकि ऑर्डर किसी और का था, पर गलती से इसके एड्रेस पे गया। ऐसे 2-3 बार ही हुआ। दोस्तों से पैसे मांगता था और वो सामने से बोलते भाई अब तुझे पैसे चाहिए, वो मना नहीं करते थे, जनरली दोस्त मना सामने करते से थे। पैसा आ रहा है। का खाना चाहिए, वो खाना आ जाता था। दोस्त तो आगे से ऑफर कर रहे हैं कि भाई तेरे को पैसे चाहिए थे, मेरे पास अब आ गया, तू ले ले। बैठे बैठे इसको लगता है यार मेरी वो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो भी मांग लेता हूँ। ओ भाई, अब हुआ वो एक्स गर्लफ्रेंड इससे बात करना शुरू हो गई। वो लड़की जैसी से बात करती है, एक हफ्ते बाद इसको मैसेज आता है उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में ऑन डेथ बेड है। जो इसकी जान निकलती है, इसको ये समझ में आ जाता है कि मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वो गलती क्या होती है कि आपको 1% भी उस एनर्जी की तरफ कामना या वासना नहीं होनी चाहिए, और जब अप्सरा आती है आपकी लाइफ में कोई और औरत आ ही नहीं सकती। चीट नहीं कर सकते, चीट क्या, आप किसी औरत की तरफ देख ही दे नहीं ही नहीं सकते। सकते। इस केस में तो डाइवोर्स भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि इसने सामने से उस एनर्जी को कनेक्ट करा था। क्योंकि ये जो शक्तियाँ बनी हुई, जो साधनाएं बनी हुई है, ये नॉर्मल इंसानों के लिए थी ही नहीं। ये जो बहुत बड़े संत ऋषि साधुस होते थे, ये उनके लिए होती थी कि वो पहाड़ों में रह रहे हैं तो उनको खाना मिल जाए, उनको कुछ दक्षिणा मिल जाए, उनकी जिंदगी चलती रहे जो भी भिक्षा से चल रही है। ये उनके लिए साधक थी। पर लोगों ने क्या करा, कुछ उसको मंत्र बता दिया, तो वो उस हिसाब से करना शुरू किया। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये एनर्जीज, आप कोई भी रील देख के, आज आप अघोरी बाबा टाइप करके देखो कोई यूट्यूब पे, आपको मिलियन में व्यूज आ जाएंगे। पर आपको लगता है कि वो अपनी साधना आपके से मुफ्त में बांट देगा? वो 10-20 साल से साधना करे तो आपको मंत्र मुफ्त में दे देगा? तो पैसा ना ले, लेकिन कुछ सेवा कुछ तो चाहिए होगा उसको बदले में। क्योंकि गुरु दक्षिणा तो आपको हर रूप में देनी पड़ती है, चाहे फिर वो आप कर्ण क्यों ना हो। तो गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं आ रहा तो हमेशा समझिए क्यों नहीं आ रहा। आप जो चीज करवाना चाह रहे हो, जो आप मकसद पाना चाह रहे हो, देश पाना चाह रहे हो, वो भी आपकी लाइफ में आया ही नहीं है, या अभी आप उससे योग्य हो ही नहीं। कहते हैं ना, वक्त से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिला। और अगर आपको मिल रहा है तो क्या आपको एक्चुअली उस चीज की आवश्यकता है भी? जी, एक और चीज़ कही जाती है कि ब्लैक मैजिक के बारे में बात करने वाला हूँ, बट वहाँ पर ब्लैक मैजिक की बातें स्टार्ट करने से पहले ना, मैं जितना मेरे को पता है मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने सुना है कि आजकल ना ब्लैक मैजिक के लिए आपको पर्सन सामने होना या उसकी चीज़ें आपके पास होना भी ज़रूरी नहीं है। कहीं से भी कैसे भी आपकी इवन फोटो तक दिखाकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। जी, तो आपने देखा होगा आजकल लोग अपना इंस्टा पे बायो डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ब्लैक मैजिक होता कब है? जब आप किसी भी पर्सन की फोटो या उसका कोई भी इंफॉर्मेशन से उसकी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक गुड़िया है, राइट? अब उस गुड़िया को या तो उस लड़की का बाल मिला, उसका खून मिला, या उसकी फोटो मिली और फोटो के पीछे डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो जो लोग आजकल इंस्टा पे बड़ा बड़ा केक कटिंग, केक मर्डर लिख देते हैं, तो समझो कि ये चीज़ आपकी फोटो और डीपी से इस्तेमाल करी जा सकती है। उनको कोई भी पर्सनल इफेक्ट आइटम चाहिए होती है जिसपे आपको बेसिकली डीएनए होए। वो आपके बाल हो सकते हैं, पीरियड के पैड्स हो सकते हैं जिसपे खून हो सकता है, वो आपकी फोटो हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और आजकल तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको इंस्टाग्राम करो तो उसी पे इतने लोग आपको तंत्रा सिखा रहे हैं, वशीकरण करना सिखा रहे हैं। तो लोगों ने इसको मजाक बनाए रखा है। और अगर बाई चांस वो चीज़ चल जाए ना, तो ये भी समझना, नकारात्मक शक्ति का जो रोल होता है इज अ रूल ऑफ 3। आप जो सामने वाले पे करोगे, आपको उसका 3 गुना मिलके वापस आएगा। और जो सामने वाला कुछ नहीं भी करेगा ना, तो यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्स ने एक ढाल बनाई होती है कि जो पर्सन इसने ये एनर्जी भेजी है नकारात्मक, तो उसको 3 गुना नकारात्मक आएगा, पॉजिटिव तो उसको वो प्यार मिलके वापस आएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि सर मेरी लाइफ से ना ये पर्सन जा चुका है, अब जैसे तैसे करके ये पर्सन है। और आजकल यूथ के पास काफ़ी डिस्पोजेबल इनकम भी हो गई है, तो उनको कहते हैं बस जैसे तैसे करके ना मुझे इसको एक माफ़ी करवानी है, मुझे अपने पैरों में गिर जाए, बदला लेना है मुझे। बदला लेना है। आप 2-5 लाख 10 लाख 20 लाख वो इन बाबाओं के पास जाके दे के आते हैं। वो
वैसे मतलब उनको पता नहीं क्या होता है, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो बाबा के पास, और यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, देखो 100 में से 70-80 को तो पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ एक कपड़ा पहन के चीज़ें बोल रहे हैं कि जी ये ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो बाकी 20% रह जाता है, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 15% हिट एंड मिस होता है। करा, लग गया, नहीं लगा तो तुक्का अगली लग बार गया। फिर से कर लेंगे, तुक्का शमशान लग में गया। जाके कुछ उन्हें टोटके कर दिए तो लग सकता है, नहीं लग सकता। जो फिर वो 5% होता है ना, वो 5% भी शायद से मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 1% ही लेके चलता हूँ, वो जब करते हैं ना, वो फिर एकदम सिर घुमा देते हैं। इसमें अपने एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई साउथ दिल्ली की, छतरपुर फार्म हाउस की साइड जी। से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितना उसके पास हिसाब होएगा। अब उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के गया था, एंड अब उसके जो फादर थे वॉज अ वेरी बिग, जो बेवरेज कंपनी के रीजनल मैनेजर थे, वो अब्रॉड शिफ्टेड थे। तो इस लड़की को वो लड़का छोड़ के जा चुका था जो उसके लाइफ में आया था। अब इसको ईगो आ गई कि यार ये लड़का मेरी लाइफ से चला गया है, इनको जैसे तैसे करके ना इस लड़के को नीचे करवाना है, इसको बुलाना इसको है, सबक सिखाना है। अब ये गई, पहले तो 3-4 बाबा जी के ऊपर, कोई वो ऐप के ऊपर बाबा जी ढूंढे, वो नहीं चले। फिर इसने जो भी वशीकरण बाबा एक स्पेशलिस्ट या तंत्रिया घोरी स्पेशलिस्ट ढूंढा। इसने पहले 5 साल, मतलब ये तो बता 3-5 लाख तो पहले ऐसे ही खर्च कर दिए। फिर इसने ढूंढा एक बाबा जी। उस बाबा को ये समझ में आ गया कि ये लड़की को शी इज वेल टू डू, मतलब कहते ना हिसाब है अच्छा। अब ये गई थी उसके ऊपर वशीकरण करवाने लड़की के ऊपर। पंडित जी को वो समझ में आ गया कि ये लड़की मेरी सोने की मुर्गी है। रादर देन पंडित जी उस लड़की के ऊपर करते, इस लड़की के ऊपर वशीकरण कर दिया। अब होता क्या था, ये लड़की उनके घर का किराने, उनके लिए कपड़े, उनको पैसे भेजती थी। वो जो मांगते थे ये लड़की उनको भेजती थी। और ऐसा भी समय था वो लड़की अपनी न्यूड फोटोज भेजती थी बाबा जी को, और उसको कोई होश नहीं था, कोई उसको मेमोरी रिकलेक्शन नहीं थी। उसको इतना याद था कि हाँ कोई पर्सन था जिसको मैंने कोई फोटो भेजी, क्योंकि वो सिर्फ वो फोटोज भी जैसे डिलीटेड करवा देते ना, तो वो चीज़ डिलीटेड करवाता था। अब कौन सा ऐप यूज करते, प्लेटफॉर्म करते थे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो ये भी समझो कि आप ऐसे लोगों पे जा रहे हो, एंड बाय द टाइम वो 10-15 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी। तो हम जैसे लगता है यार 2-5 हज़ार रुपये भी क्यों खर्च करने, राइट। पर आप जानो कि ये चीज़ अगर आप गलत तरफ से जा रहे हो तो फिर लोग भी आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर वो जैसे तैसे करके उस पंडित जी, इसका जो ऊपर वशीकरण हुआ था, पहले वो डिस्कनेक्ट करा, वो उतारा करा। वो आपके पास आए थे? वो मेरे पास आई, तो मैंने उसको इतना समझाया कि अपनी लाइफ को अब जो हो चुका है उसको डिस्कनेक्ट करो, बाबा जी से डिस्कनेक्ट करो। जो उनके ऊपर इस लड़की के ऊपर वशीकरण करा गया था वो डिस्कनेक्ट करा, और उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ और आउट ऑफ इंडिया जाओ। वो आपके ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वैसे भी क्या होता है, कहा जाता है कि जब आप दूसरे सरहद होते हो तो बेसिकली ना जो ओशंस होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ तक कम ट्रैवल कर पाती हैं। मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ से दिल्ली से रह के केरला में करना तो भी 100% एनर्जी भेजोगे तो 80% ट्रांसफर हो जाती है। जब ओशंस लग जाते हैं तो वो 100 भेजी भी लगती 10 है जी। और ये बात जो शुक्राचार्य थे उनको मिडिल ईस्ट इसलिए भेजा गया था। तो इसलिए जो भी जिन की आज बात करी जाती है तो वो सारे मिडिल ईस्ट से हैं जी। जो जिन जिन्नात जुड़ेलों की हम बात करते हैं। कहा जाता है कि रावण की बहन को भी, सुर्पनखा को भी कतर या मक्का मदीना के पास भेजा गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ शिव जी की मूर्ति की स्थापना भी है। तो पॉइंट है अभी कि नकारात्मक शक्तियाँ इंडिया से इसलिए ही दूर भेजा गया था, और तब तो अखंड भारत होता था जी। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था जी। एक चीज़ और है, यहाँ पर आपने बताया कि ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर वशीकरण के थ्रू उन्होंने उस लड़की के ऊपर किस हद तक कंट्रोल पा लिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वशीकरण का या फिर ब्लैक मैजिक की लिमिटेशंस क्या है, किस एक्सटेंट तक जा सकती हैं चीज़ें? इसकी शक्ति की ना कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए ब्लैक मैजिक एक आउटकम है जी। इसमें जो तरीके होते हैं वो बहुत हो सकते हैं। वशीकरण हो सकता है, मतलब किसी को अपने वश में करना। मरण क्रिया होती है, मतलब किसी को मारने के लिए आपने क्रिया करी। फिर होती है शमशान क्रिया, मतलब शमशान में बैठ के आपने कोई हवन करा है जी। फिर होती है कोई आपने चुड़ैल या कोई प्रेत बाधा भेजी है। जैसे ब्लैक मैजिक में कई बारी नॉट मैजिक आता है, मतलब गांठ बांध के कुछ कपड़ों से वो चीज़ होती है। फिर ब्लड मैजिक आता है, मतलब खून से जो बलियां दी जाती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे ही विचक्राफ्ट है, टोटके हैं, नंबू के उपाय हैं, तो ये लिस्ट तो चलती रहती है। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं फिर आगे इसी में एंटिटीज़ भी होती हैं कि चुड़ैल भेजी, जिन भेजा, डाकनी भेजी,
तो ये चीज़ को समझना बड़ी मुश्किल हो जाता है। हम्म, आउटकम तो इसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब हर चीज़ जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आउटकम्स बढ़ते जाएंगे। एग्जैक्टली जी। तो जब आप कोई नेगेटिव एनर्जी से देखते हो, और आपने देखा नॉर्मल स्टैटिस्टिकली बात भी करें तो हम रात को रील्स, ये डार्क एनर्जी ज़्यादा देखते हैं, मरण, भूत, प्रेत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2-3 बजे के बाद वो समय में उनकी एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है। नकारात्मक शक्तियों का आपके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है, स्पेशली 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त 4 या 5 हम बोलते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द टाइम, तो वो 2 बजे से 5 बजे करते हैं। जनरली सारी डार्क एनर्जीज आप रील्स भी वहाँ तक देखते हैं। अभी दिवाली आने वाली है जी। और मैंने ऐसा सुना है कि दशहरा और दिवाली के बीच के जो दिन होते हैं, खासकर जो रात होती है ना, जो काली रातें होती हैं, उनमें लोग ज़्यादातर जो टोटके होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। जी। तो पहली बात तो ये कि वो परफॉर्म क्यों करते हैं इसी ड्यूरेशन के अंदर ही, और दूसरा क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लोग छोड़ते हैं। जब सबसे पहली बात, जो दिवाली की रात होती है वो अमावस्या की रात होती है, तो उस टाइम पे जो एनर्जीज होती है सबसे ज़्यादा ऊंचे स्तर की होती है। इस टाइम पे तंत्री को जो साधना करनी होती है, उनको जैसे कहते हैं ना 10% साधना लगा के 50% 100% का असर दिख जाता है। और जो तंत्री होते हैं वो अपने इस टाइम पे शक्तियों को सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना हार्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। जी। क्योंकि उनको जितनी ज़्यादा शक्ति मिलती है तो वो तंत्री के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और इसे कहते हैं डिस्प्ले ऑफ पावर्स जिसे बोलते हैं, तो वो अपनी शक्तियों का दिखाते हैं लोगों को कि मैंने ये करा, मैंने वो आत्मा करी। क्योंकि जो तंत्र का मार्ग है वो मार्ग है, ये शक्तियाँ उस पर आपको आगे बढ़ने का रास्ता देती हैं। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, इस टाइम पे तंत्री सबसे ज़्यादा प्रेतों को पकड़ते हैं, जो भी भटकती आत्मा होती है। आपने देखा होगा कि दिवाली के समय घरों में आग लग जाती है, किसी किसी के पूरे बाल जल जाते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और किसी किसी घर में तो मृत्यु तक हो जाती है। वो तो इसलिए भी होता है ना कि आग लग जाना, क्योंकि दिवाली में पटाखे जलते हैं और लोग दिया जला के कहीं भूल जाते हैं, रख देते हैं। जी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्या होता है दिवाली के समय जब ये पटाखे जलाए जाते हैं, ये होता है, पर पूरे पूरे घर में आग लग जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाना, किसी मृत्यु हो जाना दिवाली से 1 हफ्ता पहले, वो कैसे एक्सप्लेन करोगे? और मैं आपकी बात एकदम मानता हूँ कि दिए से बाल जल जाना या 1-2 बारी हो जाना इज़ नेचुरल, पर ऐसे भी केसेस है जहाँ पे मैंने देखा 3 साल बैक टू बैक उसके बाल जले, बैक टू बैक उसके घर में कुछ ना कुछ ऐसा कलेश हुआ कि उसके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया या रॉकेट आ गया। एक बारी को तो ऑफकोर्स मैं भी उसको कोइंसिडेंस ही बोलना चाहूँगा, पर हर साल बार बार एक ही चीज़ कैसे हो रही है? पूरी पूरी आग लग जाती है घरों में, फैक्ट्रीज में। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि रॉकेट आया वो बस्ट हो गया, कोई अपने आप ही मिसफायरिंग होनी शुरू हो जाती है। एंड इसका रीज़न क्या होता है, जब हम कोई भी 4 मुंह वाला दिया या कुछ भी चीज़ को प्रज्वलित करते हैं तो ये नकारात्मक शक्तियों को रोशनी से डर लगता है। इसलिए आपने सुना है कि कभी नकारात्मक शक्तियाँ दिन में नहीं होती, रात में होती हैं। तो इनको ना वो रोशनी से प्रॉब्लम होती है, जैसे एक मच्छर को वो रॉकेट से दिक्कत होती है ना, तो वैसे ही इनको ये जब दिया देखते हैं तो इनको उनसे प्रॉब्लम होती है, सड़न होती है, तो उस दिए को फेंकना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, गिरा हुआ पलटाना, या आपके ऊपर जो शक्तियाँ भेजी गई है आपको एकदम से वो चीज़ का प्रभाव पता चलेगा। इनफैक्ट मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा था कि क्या होता है कि बाई चांस जब आप चौराहा टपते हो, मतलब क्रॉस करते हो, स्पेशली बेचारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं ये हैं, इस टाइम पे देखना रोड एक्सीडेंट्स कितने बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारे लोग टूट के चौराहे पे छोड़ के आते हैं, बेचारा भटकता कौन है जिसको लगती है, वो डिलीवरी बॉयज़ जो लेबर क्लास जो अपने दिनचर्या करके हार्ड अर्न मनी करके जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसको क्रॉस कैसे कैसे बच्चे कैसे, तो आइडली तो कहा जाता है कि दशहरे के टाइम जो रावण की लकड़ी होती है वो ही अपने घर ले आए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, आपने एक नींबू लेना है, उसको काली माता के मंदिर लेके जाना है और अपने सिर से 7 बारी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज करके आपने माता रानी के चरणों में रखना है, उसको काट के दोनों तरफ 7-7 लौंग लगा के माता रानी को अर्पण करना है। साथ में एक पान का पत्ता, उसके ऊपर कुमकुम, मिश्री, इलायची, 2-2 दाने सबके, और थोड़े से चावल आपने माता रानी के चरणों में रख देना, उनको बोलना है कि मेरी रक्षा करो। आप ये जब भी रील देख रहे हैं अप टू द डेट ऑफ दिवाली आपने ये ज़रूर करना है। तीसरा, आपने अपने घर में हमेशा एक तुलसी का पौधा इस समय ज़रूर रखना है, हो सके तो एंट्रेंस पे रखिए, और अगर आप तुलसी का पौधा नहीं रख पा रहे तो 4 मुंह वाला जो दिया होता है, बाती के साथ सरसों का तेल डाल के, थोड़ी सी उसमें काले तिल डाल के, वो जो बाती है आपने अपने घर के एंट्रेंस पे रखना है, स्पेशली आफ्टर सनसेट। कुछ रेमेडीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इस दिवाली? हाँ जी,
मैं अगर दिवाली की बात करूँ तो उसमें आपने क्या करना है, दिवाली के दिन एक छोटा सा स्क्वायर 2x2 का आप एक कपड़ा ले सकते हैं। उसमें आपने थोड़े से अक्षर, 2 गोमती चक्र, थोड़ी सी मिश्री और 1 लौंग आपने माता रानी के, सरस्वती माता के आगे रखना है, लक्ष्मी माता के आगे रखना है, गणेश जी के आगे रखना है। अगर आप सरस्वती की पूजा करते हैं तो उनका भी ज़रूर करिए, वैसे मेजरली लक्ष्मी माता और गणेश जी का करते हैं। और अगले दिन उस पोटली को बंद करके लाल धागे से अपने घर की एंट्रेंस पे लगा दीजिए। तो ये बहुत अच्छा होता है पैसे की रेमेडी के लिए। दिवाली को माना जाता है कि दीपों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, लेकिन सबसे ज़्यादा काली शक्तियाँ दिवाली के दिन ही मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन ही सबसे ज़्यादा काली शक्तियाँ एक्टिव होती हैं। जी। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि दिवाली के दिन अगर हम सात्विक लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो जो तंत्री होते हैं वो उस दिन काली माता की पूजा करते हैं। उसी दिन अमावस्या होती है, तो जो चरण सीमा पे शक्तियाँ होती है वो शक्तियों का प्रभाव पता चलता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको शमशान के पास नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट इसलिए ही कहा जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कि लक्ष्मी माता का वाहन होगा, क्योंकि अगर आप बाहर निकले तो आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति चिपक सकती है। तो घर में इसलिए जन कहा जाता है कि आप घर में रहिए। और जो प्रभाव होता है इन नकारात्मक शक्तियों का, ये समझना ज़रूरी है कि आपके घर के पास अगर कोई शमशान घाट है भी तो अवॉइड करिए उस तरफ जाना। कोई भी नालों की तरफ, कोई भी जहाँ पे बहुत आपको लगता है कोई हॉन्टेड हाउस है या कोई घर अच्छा नहीं है, बरगद के पेड़ों के पास आपको उस टाइम पे जाना अवॉइड करना चाहिए। तो ये मैं समझ गया, ठीक है दिवाली एक त्योहार है, लेकिन दिवाली पे हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, तभी सही मायने में हम दिवाली मना पाएंगे। ऐसा है। एक और चीज़ है जो मेरे दिमाग में बार बार आती रहती है, और वो है भी थोड़ा डार्कनेस से ही रिलेटेड। रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो पॉडकास्ट हमारे वो डार्क पॉडकास्ट ही हैं, थोड़े से हॉरर पॉडकास्ट ही रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं हमारे आसपास में, ऐसा कहा जाता है कि दिवाली वाले दिन लोग हैं ना, अपनी जो बलाएँ होती हैं या जो भी उनके ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको छोड़ देती हैं ऐसे ओपनली। और अगर आप बाहर निकल रहे हो या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपके ऊपर अपना प्रकोप दिखा सकती हैं। एक चीज़ और होती है जो शायद मैंने सुनी भी है और शायद से देखी भी है। जी। ऐसा कहा जाता है कि एक पतंग काइंड ऑफ एक चीज़ होती है, जो दिवाली वाले दिन या फिर नॉर्मली डेज़ में भी रातों को भी छोड़ी जाती है। उसको अलग-अलग नाम दिए जाते हैं, एक जगह उसको रार कहते हैं, कि वो एक पर्सन का नाम लेके छोड़ी जाती है। जिस पे कहा जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी, जैसे कोई मोहन है, मोहन का नाम लेके वो उसके ऊपर छोड़ दी गई, तो वो उसको ट्रैक करती है, उसी के पीछे-पीछे जाएगी और उसी के सामने जाके वो फूट जाएगी। हांडी भी कहते हैं उसको, उसके सामने जाके फूट जाएगी, और अगर उसके सामने जाके फूट गई या उस तक पहुँच गई तो वो वहीं पर मर मृत्यु जाता हो है। जाती है। जी। तो तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपने कभी देखी या सुनी है? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा होता है गाँव में, राजस्थान की तरफ शमशानों में आप बहुत ज़्यादा देखोगे। बहुत सारी वीडियोस देखोगे, इसमें लिटरली आसमान में हम बोलते हैं ना मटकी उड़ना, जी। दिल्ली के शब्द में बोलते हैं मटकी उड़ रही है या मटकी आसमान में दिख रहे हैं। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, पर होती है। जो एक्चुअली तंत्री होता है वो क्या करता है, उस मटके में जान डालता है, और वो जान कैसे डालता है, जो वहाँ पे राख होती है शमशानों में, वो उस शक्ति को उस मटके में बांध देता है और उसको बंद कर देता है, और उसको यही आदेश देता है कि तुमने जाके इस पर्सन के पास और इस जगह जाना है। तो जैसी ही वो शक्ति फूटेगी तो उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति हो जाएगी, और उसका प्रकोप क्या होएगा, सीधा मरण क्रिया। एक नहीं तो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मटकी वाली चीज़ें बीच में शायद से रील भी वायरल हुई थी। जी। तो ये चीज़ होती है और ये शमशान की क्रिया में आती है, और इसका बचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ही मैंने कहा कि इस समय आप काली माता के मंदिर जाके नींबू चढ़ाइए तो आपका उपाय बेटर रहेगा। एक चीज़ और आपने यहाँ पे बताया कि हांडी के अंदर जो राख दी जाती है उसमें किसी भी एक शक्ति को बांध दिया जाता है, जी। और हम किसी भी एक पैरानॉर्मल केस की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर ना ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर हमने हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया या करवा दिया, यानी कि एक एंटिटी इन्वॉल्व है जिसे किसी ने ऑर्डर दिया है। जी। यानी कि कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन एंटिटीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं या फिर उनको कुछ भी करने के लिए कहते हैं। जी। तो मैं यहाँ पर ये समझना चाहता हूँ कि उन एंटिटीज़ से काम करवाना, उनको कैद में रखना या फिर अपने कंट्रोल में रखना क्या इतना आसान है? ओके। या फिर इसी में ऐड करना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से कोई ना कोई डील होती होगी उन दोनों के बीच में, जो छोड़ रहा है उसके बीच में और जो छोड़ी जा रही है उन दोनों के बीच में। मैं आपको आंसर देता हूँ। मानो ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, जी। ठीक है? सोचो यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, जी। आपको दूर दूर तक कुछ आगे पीछे नहीं दिख रहा, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, कोई खाना नहीं, कोई इंसान नहीं है, मैं किससे पूछूं, मैं क्या बात करूँ।
थोड़ी देर बाद आप चलते हो और आपको एक रोशनी दिखती है और आपको उस रोशनी में एक पर्सन दिखता है। जैसे आप उस इंसान के पास जाते हो तो आपको वो दबोच लेता है। इस केस में आप थे वो मृत्यु के बाद जो आत्माएं भटक रही थी, जो इंसान ने दबोचा वो था तंत्री। अब आपको मैं एक जगह बंद कर देता हूँ 2 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो क्या होएगा? आपको मैं जो आदेश बोलूँगा आप बिन पूछे बिन जाने आप करके आओगे। मैं आपको कहूँगा मैं तुझे ये काम कर, मैं तुझे मुक्ति दूंगा, तो जा इसको थप्पड़ मार के आ। आप खुद सोच के देखो, आप 2 महीने से 3 महीने से कमरे में बंद हो, आपको खाने पीने के लिए नहीं है, मैं कहता हूँ जा इसको थप्पड़ मार के आ, आप नहीं मारोगे। तो समझिए ये शक्तियों से उनकी अगेंस्ट द विल काम करवाया जाता है। और शक्तियाँ नहीं भी करना चाह रही होती तो उनको करना पड़ता है, और वो जैसी ही काम करती है तो वो और नीचे स्तर पे गिर जाती है। वो भूत से, प्रेत से, यक्ष से, या तो चुड़ैल, मतलब ऐसे आगे बढ़ सकता है या किसी और योनि में जा सकता है। जी। और मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि वो एनर्जी आपको अफेक्ट करता है तंत्री ऐसे। जहाँ तक बात रही पैक्ट की, तो क्या होता है, डील होती है। एक इंग्लिश में कहावत है डील विद द डेविल। जी। उसमें क्या होता है कि लोग चौराहे पे जाते हैं, आपको 3 रात को, अमावस्या की 3 रातों को, एक दिन पहले अमावस्या के और उसके अगले दिन चौराहे पे अपनी एक चीज़ लेके जानी होती है। ऑफकोर्स मैं पूरी चीज़ नहीं बताऊँगा क्या कैसे किस समय, पर आपने अमावस्या के दिन चौराहे पे, त्रिकोणे चौराहे पे ज़्यादातर, जिसे हम वाई बोलते हैं, उस पर जाना होता है और आपको उस चीज़ से, शक्ति से मांगना होता है। वो शक्ति आपको जो चीज़ प्रदान करेगी, आपको वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे सिंगर बनना चाहते हो, बहुत बड़े म्यूजिशियन बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, वो चीज़ हो जाएगी। पर मृत्यु के बाद वो चीज़ जब वो मांगेगी तो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपका सोल मांग सकती है। वो ऐसा होएगा कि आप उनके ऑटोमेटिकली स्लेव बन जाते हो। एंड दिस इज़ वेयर जो आजकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है डार्क सोसाइटी, डार्क वर्ल्ड की, ये यहाँ से आई है। इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में आई थिंक आप बात कर रहे हैं। जी। इससे पहले जो आपने वो कैदी वाली बात बताई थी कि आत्मा को कैद करके रखा है, फिर उनसे काम करवा रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज़ और उठ कर आती है कि जो भी ये स्पिरिट्स होती हैं, ये खुद से किसी का बुरा नहीं चाह रही है, जी। खुद से किसी को मारने नहीं जा रही है, इनसे कोई करवा रहा है। दूसरी चीज़, जिस केस में कोई नहीं करवा रहा है, वहाँ पर क्या होता है कि हमने या किसी भी पर्सन ने उनको किसी तरीके से परेशान किया या फिर छेड़ा है, तब वो Absolutely. इसको परेशान कर रही है। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी एंटिटी है, कोई भी स्पिरिट है या फिर कोई भी एनर्जी है, वो आपको तब तक परेशान नहीं करेगी जब तक या तो आप उसको नहीं छेड़ रहे हो या फिर कोई और Absolutely. दूसरा आप पर नहीं डाल रहा है वो चीज़ें। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं ये बहुत अच्छा आपने तर्क दिया उस बात का। यही समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आत्मा होती है, उसका कोई शरीर नहीं, तो आपसे ज़्यादा बेबस है। जी। उसके पास वो मदद मांग रही है, पर एक इंसान जैसे भटक रहा है, उसको कोई मिल नहीं रहा मदद। देखिए, अगर किसी ने उनकी आखिरी कार्यक्रम कर दिया तो वो तो आगे बढ़ सकते हैं। भटकते कौन है, जिनका शायद से कोई आगे कार्यक्रम करने वाला ही नहीं था, तो वो प्रेत योनि में फंस जाता है, या उनके लिए वो होता है। तो वो लोग या वो प्रेत वहाँ पे फंसती है। तो आप अगर किसी के, कहते हैं ना, लाचारेपन का फ़ायदा उठाओगे, किसी की बेबसी का फ़ायदा उठाओगे, तो वो आपको फिर अपना शक्ति दिखाएगी। और जिसमें इसी में फर्दर बताता हूँ, एक चीज़ देखिए, क्या आप किसी को जाके पंगा ले रहे हो तो आपको असर आ रहा है, या किसी ने आपके ऊपर एक्चुअली कुछ भेजा है? क्योंकि चौराहे से आ रहे हो तो ये हो सकता है किसी और ने भेजा था, पर आप चढ़ के आ गए, तो शक्ति भटकते हुए आप तक आ जाए। इसी चीज़ में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आपने देखा है शहरों में भूत प्रेत का चलन कम है, पर गांव में, पहाड़ों में क्यों ज़्यादा है? शायद से वहाँ पर ऐसी जगह ज़्यादा है, एक तो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, जहाँ पर मतलब गांव में लेटर से कि जगह ज़्यादा खाली है, तो वहाँ पर इन चीज़ों के लिए बसना थोड़ा सा इजी है, पेड़ है वहाँ पे ढेर सारे, जी। ऐसा कुछ। यस, यू क्लोज। क्या होता है शहरों में ना, जब शमशान होता है तो उसकी दीवारें होती, बाउंड्री वॉल होती है, और उसको बांध दिया जाता है, तो इससे बाहर कोई शक्ति नहीं जा सकती। पर गांव में क्या होता है, कोई जगह नहीं है, खेत है, बॉडी रात को जला दी, तो वो जो कोई भी था कहीं भी जला दिया, किसी खेत के अंदर जला दिया, किसी घर में जला दिया, ऐसा होता है। तो क्या हो जाता है, वो प्रेत को जो मुक्ति होनी थी वो भटक जाती है वहाँ पे, तो वो सबसे क्लोजेस्ट पेड़ के, बरगद के पेड़ के पास चली जाती है, या वो कोई भटकती आत्मा चल रही होती तो कोई तंत्री उसको पकड़ लेता है, तो ऐसे फंस जाते हैं। और इसलिए पॉजिटिव में कुल देवी कुल देवता भी फिर पहाड़ों में ज़्यादा होते हैं। देखिए, नकारात्मक है तो 701 भी है, तो कुल देवी देवता भी ऐसी रक्षा करते हैं।
बट शहरों में ये चीज़ें कम क्यों हो जाती है कि बाउंड्री बन गई। जी। आपको नहीं लगता कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा ज़्यादा पावरफुल हो जाती है? मैं मानता हूँ कि मनुष्य से प्रभु भी ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की बोलबाला कर सकता है, राधे राधे कर सकता है। कहा गया है जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे देवताज हैं, वो भी मनुष्य से जलते हैं क्योंकि उनको मनुष्य योनि नहीं मिली है। मनुष्य योनि मिलती है तो ही वो आगे बढ़ पाते हैं। मैं देवा की बात कर रहा हूँ, मैं महादेव या त्रिदेवों की बात नहीं कर रहा, देवियों की बात नहीं कर रहा, मैं देवता जिन्हें बोला जी। जाता है या एलिमेंटल गॉड्स जिसे बोलते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये तो सब। इनसे भी नीचे कई बार असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, जैसे जो गुरु हो गए, जो आचार्यस हो गए, फिर जैसे सप्तऋषिज आते हैं, ऐसे ही फिर आपके कुल देवी देवताज आते हैं नीचे। जी। तो वो भी चाहते हैं मनुष्य का जो शरीर है इसको कर्मा मिलता है, इस कर्म अनुसार आप अपने कर्मों को, प्रारब्ध को, आगामी को और संचित को ठीक कर सकते हो। जी। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा ताकतवर है, पर आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, फ़र्क सारा ये आ जाता है। जी। यानी कि ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि एक मनुष्य जो है, एक इंसान जो है जब ज़िंदा है तो उसको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में पैदल के जाना पड़ेगा, कार का सहारा लेना पड़ेगा, है ना? या फिर उसकी जो पावर है वो लिमिटेड हो जाती है, जितनी उसकी शरीर की एनर्जी है, जितनी शरीर में पावर उतनी ही हो जाती है। लेकिन जब एक आत्मा होती है, उसकी पावर अनलिमिटेड हो जाती है या फिर थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाती है, उसके ऊपर लिमिटेशंस नहीं होती। तो ये मेरा मतलब ये सब मेरा मानना था। तर्क है, सही जी। है। पर हम देख रहे हैं आज इस युगों के लोग, मैं बात करता हूँ जो हमारे ऋषि थे, सप्तऋषि थे, वो एक जगह बैठे-बैठे एस्ट्रल ट्रैवल जिसे कहते हैं, जी। वो पूरे ब्रह्मांड का वो कर लेते थे, चक्कर माराते थे। वो कैलाश में बैठ के अपनी चीज़ें कर पाते थे। उनको उनको अंतरिक्ष में कौन से ग्रह हैं, क्या नक्षत्र हैं, उस युग में पता होता था। उनको टिकट्स नहीं लेनी पड़ती। हमने ये आलस बना लिया है, हमने वो योग और योगा हटा दी अपनी लाइफ से, तो हम आलस में पड़ गए हैं। पर अगर मैं पुराना जाऊँ तो हमारे जो ऋषि, सप्त ऋषि, पंडित जो पुराने जन्मों के थे, वो हमसे 100 गुना ज़्यादा इवॉल्व थे। उनको उस समय भी, जैसे हम रावण की ही क्यों नहीं बात करते, तो उसके अभी विमान था। तो आज जाके हम प्लेन में जा रहे हैं, तो वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ पे आज हम जीरो का इन्वेंशन नहीं कर रहे, उन्होंने इन्वेंशन भी कर लिया, पूरा नंबर सिस्टम बना लिया। तो उस टाइम पे एडवांसमेंट वाज मच मोर। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो स्पिरिट्स होती हैं, सोल होती हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लाचार है, क्योंकि एक इंसान है, वो उसको कोई प्रॉब्लम, वो किसी से कांटेक्ट कर सकता है, बता सकता है, उस पर एक्शंस ले सकता है, लेकिन स्पिरिट्स नहीं ले सकती हैं डायरेक्टली, उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो शायद इस एक्सपेक्ट में जो इंसान है वो आगे है उनसे, इसलिए लोग चाहते हैं, फिर हर कोई चाहता है कि हमें इंसान का रूप मिले ताकि वो डील कर सके, वो अपने कर्म कर सके। जी। तो जो सोल होते हैं उनके पास ये नहीं होता है कि उन्होंने जो गलती कर दी वो कर दी, उसका बस पाप भुगतना है, उसको वो सही नहीं कर सकते, सही करने के लिए उनको कुछ ना कुछ मौका चाहिए होता है। जी। और जैसे आपने बोला कि आपके पास शरीर है, तो उसको बुरा कर्म, वासना, काम, इससे बाहर निकल के अपने वो कर्म कमाते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। अब कर्म कमाते कैसे हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक तो नहीं, बट 2 लाइनें बोलता हूँ कि अगर पुराने जन्म का ठीक करना है तो गाय को खाना खिलाया जाता है। जी। अगर इस जन्म का ठीक करना है तो किसी भी जानवर, जो डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, वो खिला सकते हैं। और आपको अगर मकसद नहीं मिल रहा तो चींटी को खाना खिलाओ, इसे आगामी बोला जाता है। तो ये बेस पे कर्मा का बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। बस सबसे एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि जिस दिन आपको रियलाइजेशन हो जाए, आप बस अपने मन में माफ़ी मांगिए और प्रभु के सामने जाके हाथ जोड़िए, और जो भी आपको समझ में आता है, भोग लेके जाने के लिए मीठा, बस वो लेके जाइए। आपको उसके लिए सिर्फ कोई अलग से प्राणिक हीलिंग, कार्मिक हीलिंग कुछ नहीं करवाने की जरूरत, क्योंकि वो चीज़ करवा भी लेंगे, आपके अंदर रियलाइजेशन नहीं है तो सब शून्य है। और उसी लाइन पे मैं कहना चाहूँगा, हम सब शून्य हैं, हम सब महादेव के हैं, हम सब महाकाल के हैं,